हाय एवरीवन, आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में झारखंड में जो सहायक आचार्य परीक्षा होने वाली है जेटेट मेंस, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट है। अगर हम बात करें तो पिछला वीडियो में हमने आपको पूरा जेटेट मेंस के लिए जो सहायक आचार्य की जो नियुक्ति होने वाली है उसके लिए क्या सिलेबस रहेगा, पैटर्न रहेगा, और जो नई नियमावली है उसके लिए क्या बनाया गया है, नई नियमावली में क्या क्या प्रावधान, उन सभी पर हमने विस्तार से चर्चा किया था। आज हम लोग नोटिफिकेशन के लिए जो एक अपडेट जारी किया गया है उसके बारे में हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे, और साथ ही हम लोग इसमें ये देखेंगे कि इसमें जो नियुक्ति हो रही है 1 to 5 और 6 to 8 के लिए कितने कुल पद रहेंगे अलग अलग जिलों में, और साथ ही इसमें ये भी हम लोग देखेंगे कि क्या सीटेट को मान्यता मिल सकती है। और इसका नोटिफिकेशन, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था, इसका नोटिफिकेशन जल्दी आने वाला है। बहुत सारे छात्रों ने अपना रिस्पॉन्स भी दिया था कि सर आप जो चीज़ें बताते हैं वो सही समय पर नहीं होता है, और बहुत सारी चीज़ों को लेकर कि नहीं सर ये एग्ज़ाम होगा नहीं, 25 में होगा तो 26 में होगा तो 27 में होगा तो कोई एग्ज़ाम होगा नहीं। और कुछ लोग बोलते हैं सर एडवर्टाइजमेंट के लिए, तो बिल्कुल वो ऐसा नहीं है। जो भी यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन दिया जाता है, कुछ अपडेट वगैरह सरकार की तरफ से या फिर कोई मंत्री की तरफ से या न्यूज़पेपर में जो आते हैं उसी के तहत आपको उपलब्ध कराया जाता है। और जैसा कि हमने बताया था कि जेटेट मेंस के लिए जो सहायक आचार्य के लिए जो नियुक्ति होने वाली है नेक्स्ट मंथ तक अब जिसका फॉर्म आ सकता है। कुछ लोग बोल रहे थे कमेंट में कि सर कि कैलेंडर में तो दिया ही नहीं है, जैसे से अगर एग्ज़ाम निकालेगा तो कैलेंडर में दिया जाना चाहिए था, दिया नहीं है तो कैसे फॉर्म आ सकता है। लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो कैलेंडर में दिया ही जाए। बहुत सारे परीक्षाएं ऐसी होती हैं जो हो सकता है कैलेंडर में न दिया जाए लेकिन एग्ज़ाम उसका नोटिफिकेशन वगैरह आ जाता है। इसके लिए जो नोटिफिकेशन है जो मई महीने में अगले महीने इसका जारी किया जाएगा। तो चलिए हम लोग और भी कौन कौन से तथ्य इसमें हम लोग बात करते हैं। जितने भी छात्र इस चैनल पर जुड़े हैं और बिल्कुल नए हैं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाले जितने भी वीडियोज़ हैं लाइव क्लासेस उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। साथ ही वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कि जो नियुक्ति होने वाले हैं, आपको हमने बता दिया कि इसमें करीब जो है 50,000 लगभग नियुक्ति होने वाली है। नोटिफिकेशन कब आएगा? मई 2023। आप यहाँ पर देख सकते हैं। जब टीचर कुछ चीज़ों को डिस्कस करता है तो लोग सोचते हैं कि नहीं सर कि आप अपनी तरफ से बता रहे हैं एडवर्टाइजमेंट करने के लिए, और वही जब चीज़ पेपर में आ जाता है, न्यूज़पेपर में आ जाता है, हाँ ना पेपर में दिया है मतलब सत्य दिया हुआ है, बाकी सारी चीज़ें गलती है। चीज़ें जो न्यूज़ में आती है वही चीज़ आपके साथ डिस्कस किया जाता है। एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखिएगा, मई 2023 में जो है इसका नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 50,000 टोटल वैकेंसी है, तो क्या सभी मतलब सभी पोस्ट जो है एक ही बार इसमें जारी कर दिया जाएगा? तो उसका उत्तर होगा नहीं। पिछला भी हमने वीडियो में बताया था कि सरकार जो इसमें काम करेगी 2 चरण में जो है परीक्षा लिया जाएगा, और पहले चरण में करीब जो है आपका 24 से 25,000 नियुक्ति होगी, और बाकी के जो पोस्ट होंगे अगले चरण में नियुक्त किए जाएंगे। देखिए यहाँ पर जिलेवार शिक्षकों के पद जारी कर दिए गए हैं। इसको हमने पिछला वीडियो में भी डिस्कस किया था। अब न्यूज़पेपर में आ गया है तो छात्र जो है इस पर ज़्यादा विश्वास करते हैं। चलिए हम न्यूज़पेपर के आधार पर ही यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो पिछला रोस्टर भी हमने डिस्कस किया था, रोस्टर और पदों का पूरा आंकड़ा यहाँ पर हमने बताया था। ये हो गया कि कुल कितना वैकेंसी है 1 to 5 में, और ये हो गया कि इस बार जो वैकेंसी आ रही है मई 2023 में उसमें कुल कितना वैकेंसी आएगा, और ये 6 to 8 के लिए है। 6 to 8 में टोटल कितना वैकेंसी और कितना पहले चरण में दिया जाएगा वो विवरण दिया हुआ है। बोकारो जिले का इस बार वैकेंसी 470 1 to 5 में, और 498 जो होगा 6 to 8 में। चतरा जिले के इसी तरह से बात करते हैं तो 503 इस बार आएगा वैकेंसी 1 to 5 में, और 6 to 8 में 779। उसी तरह देवघर, धनबाद, दुमका, गढ़वा, गिरिडीह, गोड्डा, गुमला में जिलेवार सब दिया हुआ है। ये टोटल है, ध्यान रखिएगा, तो टोटल वैकेंसी, और ये जो इस बार लाया जाएगा। इसके बाद बाकी अन्य जिलों में देखें तो हजारीबाग, जामताड़ा, खुट्टी, कोडरमा, लातेहार, लोहरदगा, पाकुड़, मतलब बहुत छोटे छोटे जिले में भी अच्छे खासे वैकेंसी। आप देखिए लोहरदगा जिले में 168 to 32 6 to 8 में। फिर पलामू में अच्छे खासे वैकेंसी है, इसमें तो देखिएगा तो 795 है। ये 3,182 है जिसमें कि 1,608 वैकेंसी। तो पलामू जिले में सबसे ज़्यादा वैकेंसी 6 to 8 में। फिर पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, रामगढ़, रांची, साहेबगंज, सरायकेला खरसावां और सिमडेगा। अब यहाँ पर देखिए कुल कितना वैकेंसी जारी किया जाएगा। जैसा कि हमने बताया टोटल 20,825 जो है वो 1 to 5 में है, और 29,175 6 to 8 में है। लेकिन इसमें से सारा वैकेंसी एक बार में जारी नहीं होगा, बल्कि पार्ट वाइज करके, मतलब स्टेप 1 और स्टेप 2 में। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 11,000 इस बार वैकेंसी आने वाला है मई 2023 में, और
15,000 के लगभग जो है आपका 6 to 8 में आने वाला है। तो टोटल अगर देखा जाए तो यहाँ पर 26,000 के लगभग जो है वैकेंसी जारी किया जाएगा। वही चीज़ आपका अब न्यूज़पेपर में दिया हुआ है। तो चलिए, अब तो विश्वास होगा छात्र अपनी तैयारी करेंगे। कुछ छात्रों की वजह से बहुत सारे छात्र जो उनके फ्रेंड सर्कल होते हैं वो अपना टारगेट बना लेते हैं कि नहीं सर कि हम ये एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, अभी कैसे एग्ज़ाम आ सकता है, और बहुत सारे जो मिस इन्फॉर्मेशन छात्रों के बीच में और कमेंट बॉक्स में देते रहते हैं ताकि दूसरे छात्र भी तैयारी नहीं करें। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, आप जो तैयारी करिएगा वो आपके लिए काम देगा। और पढ़ाई एक ऐसा चीज़ होता है, अगर 1-2 महीने लेट भी हो जाता है तो पढ़ाई कभी भी व्यर्थ नहीं जाता है, आपके नॉलेज को बढ़ाता ही है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं, जैसा कि हमने बताया कि पहला चीज़ मई 2023 में वैकेंसी आने वाला है, नोटिफिकेशन जिलेवार इस पर कितना वैकेंसी रहेगा 1 to 5 में और 6 to 8 में, वो सारे हमने डिस्कस कर दिया। करीब 6,000 के लगभग इसमें पद रहेंगे। सिलेबस ऑलरेडी हमने पिछले क्लास में डिस्कस किया हुआ है, तो जो छात्र सिलेबस पिछले क्लास में नहीं देखे हैं पिछला वीडियो में, तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक रहेगा, जाकर देख लीजिएगा। अलग से प्लेलिस्ट भी सहायक आचार्य का बना हुआ है, उसको भी जरूर देखिएगा। उसमें बहुत सारे वीडियोज़ जो है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस वहाँ पर किए गए हैं। अब यहाँ पर जो अन्य बातें अगर हम बात करें तो जैसा कि हमने बताया कि एक EWS को लेकर, अब बोलिए सर कि आप तो पहले से ही बता रहे थे कि इसमें वैकेंसी आने वाला है, अभी तक रुका हुआ क्यों था? सबसे बड़ा मुद्दा था इसमें EWS। EWS को बहुत सारे छात्रों के पिछला वीडियो में देखिएगा तो कमेंट सेक्शन में बहुत सारे छात्रों का यही कमेंट था कि आपका कि EWS को वैकेंसी नहीं दिया जा रहा है। एक और वैकेंसी आया था बीच में जो कि 11 महीने के लिए नियुक्ति होने वाला था कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर, उसमें भी देखिएगा EWS को रिजर्वेशन नहीं दिया हुआ था, इसलिए वो रद्द हो गया। अगर गवर्नमेंट पहले भी बोली थी, हमने भी वीडियो बनाया था, कुछ लोग बोलते हैं सर पिछला भी वीडियो में आप बता रहे थे कि आने वाला है जनवरी फरवरी में, नहीं आया। कहीं नहीं आने के कारण यही था EWS को जिलेवार रिजर्वेशन दिया ही नहीं गया था। सरकार पहले से ही जानती थी कि EWS को आरक्षण देना है, लेकिन अपने मनमानी तरीके से उन्होंने जारी कर दिया नोटिफिकेशन, जिसका खमियाजा भुगतना पड़ा छात्रों को। जो उत्कृष्ट विद्यालय और जो प्रखंड स्तरीय विद्यालय थे उसमें भी देखिएगा सारा वैकेंसी जारी हो गया, छात्रों ने फॉर्म भर दिया, सारा डेट खत्म हो गया और अंत समय में फिर वो कैंसिल हो गया। नहीं, EWS को आरक्षण नहीं दिया गया, इसलिए अब उसको रद्द कर दिया जाता है, फिर से नए सिरे से वैकेंसी जारी होगी। अब मान लीजिए सरकार भी इसमें भी यही कर लेती, जो होता है ना, बोल सकते हैं उसको कि मनमानी तरीके से हठधर्मिता जिसको हम लोग बोलते हैं। हमको पता है कि ये चीज़ गलत है, लेकिन फिर भी हम वो चीज़ करते हैं। सरकार अभी वही कर रही है, ये पता है कि EWS को आरक्षण नहीं देंगे तो ये रद्द हो सकता है। पहला चीज़ में इन्होंने ठोकर खाया मॉडल मतलब उत्कृष्ट विद्यालय में, तो इसीलिए इन्होंने जेटेड मेंस के लिए नोटिफिकेशन नहीं जारी किया। अब क्लियर हो चुका, अब फाइनली इसका जारी होगा। तो EWS को जैसा कि आपको पता है कि जो इकोनॉमिक वीक सेक्शन है, वीकर सेक्शन है, आर्थिक रूप से पिछड़े हुए जनरल कैटेगरी के छात्र के लिए 10% का रिजर्वेशन दिया जाता है। तो आप जितना भी यहाँ पर सीट देख रहे हैं हर एक जिले में, अब हर एक जिले में 1 to 5 और 6 to 8 में सभी जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के अंतर्गत जिनके पास एक वैलिड सर्टिफिकेट है उनको 10% आरक्षण दिया जाएगा। तो जितने भी छात्र इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में आते हैं, जेटेड क्वालिफाई है, जिनको इस बार जेटेड मेंस देना है और टीचर की नौकरी लेना है और EWS का सर्टिफिकेट अगर बन सकता है तो उसको ज़रूर बना लीजिए। फॉर्म जल्दी आने वाला है तो उसको बनाने में भी 1-2 महीने लग जाते हैं, तो अभी से आप उसको सबमिट कर दीजिए जिससे कि वो समय पर आपको मिल सके और फॉर्म में उस चीज़ को शामिल कर सके कि हाँ मेरे पास भी सर्टिफिकेट है, मेंशन कर सके। तो ये तीसरा अपडेट हो गया एग्जाम डेट को लेकर, वैकेंसी लेकर और फिर EWS को लेकर। अब इसमें जो अगर हम बात करें अगले पॉइंट के बारे में कि अगर मान लीजिए नोटिफिकेशन में 2023 में आ जाता है तो एग्जाम कब तक होगा। सिलेबस तो आपको पता है कि समुद्र है, मतलब उसको बोल सकते हैं कि जो UPSC जैसे PGT में इतना सिलेबस नहीं है, 2 पेपर पढ़ना होता है। पेपर 1 में जनरल कैट जो टॉपिक है जो कि क्वालिफाइंग है वो भी, और पेपर 2 मेन होता है। मान लीजिए हिस्ट्री लेते हैं तो 150 प्रश्न, इकोनॉमिक्स लेते हैं तो 150 प्रश्न। लेकिन जेटेड के लिए अगर टीचर बनना है तो आपको पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, अगर 6 to 8 में बनते हैं तो पेपर 4 भी पढ़ना पड़ेगा। तो आप समझ सकते हैं सिलेबस इसमें टफ नहीं है, कंटेंट बहुत ज़्यादा डाल दिया गया है और हम ऐसा कर भी नहीं सकते हैं कि एक छोड़ के दूसरा पढ़ लेंगे तो मेरा हो जाएगा, क्योंकि इक्वली डिवाइड कर दिया गया है। जैसे कि अगर 6 to 8 में पेपर 4 को देखते हैं, अगर कोई मैथ एंड साइंस लेता है तो उसमें 3 सब्जेक्ट हैं, 3 सब्जेक्ट पढ़ना ही कंपलसरी है।
कोई ये छात्र चाहेगा कि नहीं उसमें हम 2 सब्जेक्ट पढ़ के पास कर जाएंगे, तो नहीं, क्योंकि तीनों सब्जेक्ट से 50-50 प्रश्न आएंगे, तो कोई एक सब्जेक्ट को हम छोड़ नहीं सकते हैं। उसी तरह पेपर 3 में भी है, पेपर 2 में, पेपर 1 में, तो ये सारी चीज़ें शामिल की गई है। और एक तो अभी तक क्लियर नहीं किया गया है कि एग्ज़ाम ये एक दिन में सारा खत्म हो जाएगा या फिर 4 दिन या 3 दिन लिया जाएगा, 1 to 5 के लिए 3 दिन या फिर 6 to 8 के लिए 4 दिन, तो वो क्लियर नहीं किया गया है। नोटिफिकेशन जैसे ही आएगा वो चीज़ भी हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। अब एग्ज़ाम के लिए हम कितना ड्यूरेशन रख सकते हैं? देखिए, कोई भी एग्ज़ाम होता है, जैसे नोटिफिकेशन आने के बाद 3 से 4 महीने कम से कम आपको समय दिया जाता है। जैसे कि अभी पीजीटी आया है, पीजीटी का नोटिफिकेशन जो है पिछले महीने आया था, तब से लेकर देखिएगा तो एग्ज़ाम के बीच का ड्यूरेशन करीब 4 महीने का रखा गया। आपका भी नोटिफिकेशन जो आएगा मई में आएगा, तो मतलब 4 से 5 महीने मान के चलिए कि आपको समय मिलेगा एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए। ये मिनिमम है। झारखंड में तो होने के लिए कुछ भी हो सकता है, अगले साल भी एग्ज़ाम हो सकता है, 4 महीने के अंदर भी हो सकता है, या फिर 4 साल भी नहीं होगा, 4 साल 40 साल भी नहीं होगा, कुछ भी हो सकता है। लेकिन इतना हम लोग निगेटिव क्यों सोचें? हर चीज़ का एक होता है, नियुक्ति हो ही रही है, टीजीटी का हो रहा है, अन्य परीक्षाएं की हो रही है। हाँ, एक बार एग्ज़ाम हो गया तो नियुक्ति बिल्कुल होना होगा ही। और अभी अगले साल चुनाव है, लोकसभा की और विधानसभा की, तो इसलिए एग्ज़ाम इस बार जरूर होगा। सरकार चाहे कैसे भी ले, नियम बदल के ले, अगर आंदोलन होगा तो नियम बदलेगी, नियम बदल के ले, चाहे जैसे भी ले, एग्ज़ाम लेकर रहेगी। इसीलिए आप सब तैयारी करते रहिए। जो छात्र सीरियस है, जो बाकी सारे छात्र कमेंट देख के भी बहुत सारे छात्र बोलते हैं सर कि कमेंट में कुछ कुछ छात्र ऐसे बताते हैं, तो वो सारे उसको इग्नोर करना है आपका। देखिएगा, आप हम रास्ते में चल रहे हैं तो बहुत सारे आसपास ऐसे लोग होते हैं जो ऐसे ऐसे कमेंट करते हैं या फिर ऐसे बातें कहते हैं जो हम लोग को इग्नोर जब तक नहीं कीजिएगा तब तक आप अपने मंजिल तक नहीं पहुंच पाइएगा। उन सभी चीज़ों को इग्नोर करके अपने स्टडी पर फोकस करना है और उस चीज़ों को आगे ध्यान रखना है। 1-2 महीने का लेट हो सकता है, लेकिन एग्ज़ाम इस बार ज़रूर होगा, ये चीज़ मान के चलिए। और पढ़ा हुआ चीज़ कभी व्यर्थ नहीं जाता है, हर जगह उसका उपयोग होते रहता है। इन सारी चीज़ों को ध्यान में रख के तैयारी कीजिए, कंटिन्यूटी बना के रखिए, हार्ड वर्क कीजिए। और सिलेबस तो आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप कुछ छात्र इसमें बोलते हैं कि जो सिलेबस बिल्कुल दिया हुआ है सर, उसमें क्या चेंज हो सकता है? वो तो पहली बार सिलेबस जारी ही किया गया है, तो तुरंत ऐसे एक भी एग्ज़ाम हो नहीं होगा चेंज हो जाएगा। हाँ, लेकिन फिर भी हम लोग को ये चीज़ ध्यान रखना है कि जो नियमावली में सिलेबस बनाया गया है उसी के आधार पर रहेगा, क्योंकि नियमावली में वही शामिल किया गया था। हाँ, चूंकि अब इसमें सिलेबस बहुत ज़्यादा है, हो सकता है थोड़ा बहुत बदलाव हो, लेकिन मान के चलना है कि नियमावली में जो सिलेबस है वही सिलेबस रहेगा। जैसे कि 1 to 5 के लिए आपका यहाँ पर 3 पेपर रहेगा, रीजनल लैंग्वेज का, मातृभाषा का, और जो पेपर 3 है आपका वही आपका सामान्य ज्ञान, करंट अफेयर्स, फिर सामाजिक विज्ञान और गणित और साइंस। फिर 6 to 8 में आपका 4 पेपर रहेगा, जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा और मातृभाषा, सामान्य ज्ञान एवं करंट अफेयर्स। और फिर जो आपका 6 to 8 में अगर टीचर बनने वाले मैथ साइंस से तो 3 सब्जेक्ट लेना है, एसएसटी में तो 3 सब्जेक्ट, और भाषा लैंग्वेज में बनना है तो 2 सब्जेक्ट, एक हिंदी कंपलसरी और बाकी का अपना जो पेपर होगा संस्कृत, उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी जो भी होगा वहाँ से 75 प्रश्न, तो 150 यहाँ से पूछा जाता है। तो ये पूरा हमने सारा चीज़ यहाँ पर डिस्कस कर दिया है। अब इसके आगे हम लोग मिलते हैं और भी बातें को लेकर। नोटिफिकेशन आएगा और इसमें हम लोग अब जो स्टडी करेंगे इस चैनल पर 1 to 5 और 6 to 8 के लिए अलग अलग सारे सिलेबस, उसमें जो सब्जेक्ट हैं, क्विज सेशन है, वो सारे यहाँ पर आपको कराए जाएंगे। आज से आपको 1 to 5 के लिए अलग से और 6 to 8 के लिए कैसे आपको तैयारी करना है, दोनों की तैयारी करना है, सिलेबस क्या क्या पढ़ना है। बहुत सारे छात्र इसको लेकर कन्फ्यूजन है कि सर कि तो हमको पता है कि साइंस पढ़ना है, बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स, एसएसटी पढ़ना है, हिस्ट्री, पॉलिटी, सिविक्स, तो उसमें क्या क्या पढ़ना है, उस पर भी हम लोग अलग से विस्तार से वीडियो बनाएंगे, क्योंकि अभी तक जैक ने या फिर जेएसएससी ने डिटेल में उसका सिलेबस जारी नहीं किया है। तो उन सब पर भी अगले वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। अब सेपरेट वीडियो हम लोग बनाएंगे, 1 to 5 के लिए अलग, 6 to 8 के लिए अलग, 6 to में भी मैथ साइंस के लिए अलग, फिर आपका जो आपका समसामयिकी है उसके लिए अलग। 1 to 5 और 6 to 8 में देखिएगा समसामयिकी और करंट अफेयर्स दोनों में कॉमन है, तो दोनों छात्र एक पढ़ेंगे तो एक भी तैयारी कर लेंगे तो दोनों का तैयारी हो जाएगा। बाकी बस जो आपका 6 to 8 स्पेशल है वो अलग से तैयारी करना पड़ेगा, और इसमें कुछ साइंस वगैरह सेक्शन है उसका अलग से तैयारी करना पड़ेगा। क्लियर है? तो ये सारे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थे जो हमने यहाँ पर आपके साथ चर्चा कर लिया है।
अब यहाँ पर फाइनली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट किया जाता है, हमारे जो लाइव सेशन चलते हैं ऑफलाइन क्लासेस के जैसा। अभी अगर आप ज्वाइन करते हैं सहायक आचार्य के लिए तो बहुत ही कम फीस पर सारे कोर्सेज आपको उपलब्ध कराए जाएंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं, अभी अगर ज्वाइन करते हैं तो इसमें आपका 1 to 5 के लिए सिर्फ 3,000 रुपया मात्र आपको पड़ रहा है। 6 to 8 चाहे आप SST ज्वाइन करें, कॉमर्स या मैथ साइंस या भाषा टीचर के लिए, मात्र इसमें आपको 4,000 रुपया आपको पड़ेगा। दोनों पेपर ज्वाइन करते हैं तो आपका 6,800 रुपया में आपकी दोनों तैयारी हो जाएगी, कंबाइन 1 to 5 या 6 to 8 दोनों तैयारी करते हैं। तो ये बहुत ही बड़ा अपॉर्चुनिटी है कि आप कम समय में, जितने भी आपका एग्जाम के लिए वही बचा हुआ है, एग्जाम तक आपका सारा क्लासेस चलेगा, क्विज सेशन चलेगा, लाइव क्लासेस, डाउट सेशन। इसके अलावा अगर कोई लाइव क्लास छूट जाता है तो उसका रिकॉर्डिंग भी आपको उपलब्ध कराया जाएगा, नोट्स दिए जाएंगे, टेस्ट वगैरह सारे चीज़ उपलब्ध होंगे। ये ऑफर जो होगा वो 5 मई तक उपलब्ध है। तो जो छात्र अभी तक इसमें ज्वाइन नहीं किए हैं जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिए। अब इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना है, जो हमारा स्वरूप लर्निंग ऐप है उसको डाउनलोड करना है गूगल प्ले स्टोर से और उसी में स्टोर में जाकर परचेज कर लीजिए, या फिर जो स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है उस पर भी आप कॉन्टैक्ट करके आप एडमिशन ले सकते हैं। इसके अलावा PGT, TGT के लिए और JTET के लिए, न्यू JTET के लिए भी अभी स्पेशल ऑफर चल रहा है। बहुत ही कम फीस पर सारे कोर्सेज आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो जो छात्र ज्वाइन नहीं किए हैं जल्द से जल्द ज्वाइन कर लिए, जहाँ पर आपको सारी फैसिलिटी मिलेगी। आज का हम लोग सेशन यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में। किन्हीं का अगर कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, या फिर जो ये नंबर दिख रहे हैं उस पर भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कॉल या व्हाट्सएप के माध्यम से। आप अपने जितने भी डाउट्स हैं या फिर एडमिशन लेना चाहते हैं उसके बारे में इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एवरीवन।